साबित हो तो ये वो फौरी झूठे केसेस खत्म करें, विदाउट ट्रायल जो बंदे पकड़े हैं उनको रिलीज कर दें। 2-3 घंटे का काम है, 4 घंटे का, 5 घंटे का मैक्सिमम, बाकियों पे बैठ के बात हो सकती है। कोई भी एंगेजमेंट अगर डायलॉग में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म भी होती है तो उससे काफिलों की रफ्तार रवानी न मुअख्खर होगी और ना कॉल ऑफ होगी। या मुज़ाकरात कामयाब हो जाए या खान की तरफ से कोई हुक्म आ जाए, तीसरी कोई सूरत नहीं है। ये मुअख्खर या वापसी वाली गल कोई नहीं है। इसमें अफगान नेशनल किराए पे लाए हुए लोग हैं। बड़ा आसान है कि जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ये मुल्क दुश्मन है, ये मुल्क में नारकी फैलाना चाहते हैं जिसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। और हमें मजबूर मत करें कि हम आखिरी हद तक आपके खिलाफ जाएं। अभी भी टाइम है, बाज आ जाएं और रिट्रीट करें यहाँ से, वरना रियासतों का जब सबर का पैमाना लबरेज होता है तो उसके नताइज बड़े भयानक होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट क्या लाहौर के ऊपर अप्लाई करती है, शेखुपुरा पे अप्लाई करती है, सियालकोट पे अप्लाई करती है, सरगोदा पे, मुल्तान पे अप्लाई करती है? वहाँ ये जो कंटेनरिस्तान का जो शक्ल हमें नजर आती है वो किस बेसिस के ऊपर है? ये लोग अपने आप को सियासी जमात कहलाने के मुस्तहिक नहीं रहे। ये डाकू हैं, ये चोर हैं। दिस इज सिंपल म्यूटनी, रिबेल हो गए ये लोग। गवर्नमेंट हैज टू डील विद देम विद आयरन हैंड। उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो इस खून खराबे को नहीं चाहती, वो इस तमाशे को नहीं चाहती, लेकिन एक पीछे खुफिया हाथ बैठी हुई है, वो हर चीज कंट्रोल कर रही है। बाकी लीडरशिप उसके आगे जीरो है। उसका एजेंडा बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। आप इनके किसी लीडर के पास चले जाएं, जाके उनसे पूछें कि आपका क्या स्टांस है, वो सब स्टांस अपना फर्क बताएंगे, एक वो खुफिया हाथ पीछे और बताएगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक दफ़े फिर जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3 दिन पहले उन्होंने ये एहतजाज शुरू किया, अब वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। डी चौक के करीब है इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। रात भर ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता ये जो लोग थे ये सामने और इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे, डी चौक की तरफ आ रहे थे। सारे रास्ते जिसको हम कह सकते हैं कि आंख मचोली चलती रही। एक तरफ पुलिस और रेंजर्स, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन। टीयर गैस शेलिंग भी हुई, स्कर्मिशेस भी हुई। 4 रेंजर्स एहलकार जो हैं उनकी शहादत की ख़बरें भी सामने आई हैं। अब तक कहा यह जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में और हुकूमत की तरफ से भी कि रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 100 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये इस्लामाबाद के करीब और डी चौक की तरफ आए तो फिर पाक फ़ौज को भी इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। वज़ारत दाखिला की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है और रेड जोन की सिक्योरिटी इस वक्त जो है उस पर पाक फ़ौज ही तैनात है। ये इसके साथ साथ जो हम कह सकते हैं मुज़ाकरात हैं वो भी जारी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। ये भी उम्मीद दिलवाई गई कि ये शायद कामयाब हो जाएं। इसी हवाले से एक से ज़्यादा मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो अडियाला जेल भी गए अब्रप्टली एट द लास्ट मोमेंट। उनकी इमरान खान से मुलाकात भी करवाई गई, बैरिस्टर गौहर की ख़ास तौर पर, मगर कोई ब्रेक थ्रू इवेंचुअली नहीं हुआ। एग्जैक्टली क्या डिस्कस हो रहा था या नहीं हो रहा था ये को बहुत ज़्यादा तफसील सामने आई नहीं। बस इतना मालूम हुआ है कि एट वन स्टेज ये बात हुई कि जो धरना है उसको आप एक स्पेसिफ़िक वेन्यू पे जो डी चौक से दूर है उधर ले जाएं, वहाँ हो। मगर वो बात कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो मुस्तरद कर दी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यही कहा जा रहा है, जो पहले भी ऑफिशियली वो बात कर रहे थे कि डी चौक आएंगे, वहाँ बैठेंगे जब तक कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा नहीं कर दिए जाते। अभी तक लग तो नहीं रहा कि ऐसी कोई ब्रेक थ्रू हो सकती है या हुकूमत इस पर बात करने को तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं उन्होंने भी इस पे गुफ्तगू की। गुज़श्ता रात जब उन्होंने बात की तो उन्होंने भी इशारा दिया कि कोई गुफ्तगू हो रही है, मगर आज जब उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मुज़ाकरात चाहती है मगर पीछे खुफिया लीडरशिप है जो सब कंट्रोल कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ कुछ हो जाएगा, खुफिया हाथ कामयाब नहीं हुआ, उसका एजेंडा कुछ और है और वही फसाद की जड़ है। इससे ज़्यादा उन्होंने कहा नहीं। बाकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की लीडरशिप है वो भी बहुत सख्त तनकीद कर रही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि 2 टोक फैसला करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से।
वज़ीर दिफा जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने कहा कि दारुल हुकूमत की जो हिफाजत है उसके लिए हुकूमत को अज़म करना पड़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के हमारे साथ मौजूद है कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर। वेलकम टू द शो सर। जी कैसर शेख साहब बताएं सर कि हुकूमत के जो है क्या मुज़ाकरात करने के कोई मूड में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या सिर्फ आप लोग जो है सिर्फ यही मुज़ाकरात करना चाहते हैं कि वो किधर बैठ के धरना दें, कितने दिन दें और वापस चले जाए, या जो ये मुज़ाकरात की हम बात बार बार सुन रहे हैं उसके अंदर आप लोग कुछ और डिस्कस करने को भी तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए आरफा, बात ये है कि ये को आज से तो शुरू नहीं हुआ, ये तो 2014 से, जिसको आज 10 साल हो गए। पार्टी का तो यही पीटीआई जो है वो कोई सियासी पार्टी के तौर पे तो बात करने को तैयार नहीं है, वो तो किसी से बात करने को ही तैयार नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है, और कोई पॉलिटिकल किसी पार्टी से बात करने को तो खुल्लम खुला कहते हैं कि हमारा जो है आपसे क्या मामला है। हम ना पीपल पार्टी, ना मुस्लिम लीग, ना कोई और पार्टी, किसी सियासी पार्टी बात ही नहीं करते। अगर इस तरह शर्मंगेली की जाएगी और फिर ये ही कहा जाए, ना कहीं वो बैठने को तैयार हैं कि भाई जाके बैठ के कहीं पुरअमन एहतजाज कर लें। दुनिया में पूरा एहतजाज का मतलब ये है कि उसको प्रोटेस्ट का एक तरीकाकार मुकर्रर है, पूरी दुनिया में मुकर्रर है, कोई हमारे यहाँ अलग नहीं है। और मैं कई दुनिया के ममालिक में देख चुका हूँ एहतजाज, ये कहीं भी ये नहीं होता जिस तरह के हम कर रहे हैं कि इस्लामाबाद के डी चौक पे आ जाना है, वहाँ बैठना है, वहाँ धरना देना, नहीं छोड़ना। और फिर खास तौर पे जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी, एक फैसला दे दिया, अब तो जो कुछ भी हर सूरत में उनको रोकना है ना, किसी सूरत में इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। हम जहाँ तक मुज़ाकरात की या डायलॉग की बात है, तो आज से नहीं, बहुत अरसे से असम्बली में मियाँ शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हम लोग खुद सारे, जिस जगह भी, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में चेयरमैन रहा, इनसे कहता रहा कि कोई भी मुर्शिद के बारे में बात है, आ जाइए, एजेंडा भी आप बना लीजिए, हम डिस्कस करते हैं आपके हर मामले को। लेकिन इनका कैसर साहब आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, बट सर वो तो बिल्कुल उनकी जो एक रवैया है या मौकफ है मुज़ाकरात पे, वो सबके सामने है। मैं तो सिर्फ इन मुज़ाकरात की बात कर रही थी, ये जो धरने के हवाले से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब कारकुनान जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं, तो मैं तो इस वक्त के, अगर आप मुज़ाकरात के बारे में सर हमें कुछ बता सकें। इस वक्त तो सूरत हाल आपके सामने है, आके एक देखें ना, अगर रेजिस्ट करेंगे, यानी 4 हमारे रेंजर्स के, 3 रेंजर्स के और 1 पुलिस के, 4 पोशीदगियां हो चुके हैं, जो उनको देखे ना, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो मार रहे हैं, उनको मार रहे हैं, यानी जो एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनको मार रहे हैं। अब बताइए कि क्या कोई भी दुनिया का मुल्क किस तरह इसको अफोर्ड कर सकता है? कोई कर सकता है? कोई और तरीकाकार है? कोर्टें होती हैं, कोर्ट ने फैसला दे दिया, आपने कहीं बैठना है, बैठ जाएं, कहीं पेशावर मोड़ पे कोई जगह पे, वहां से आ रहे हैं, क्योंकि हैं तो सारे ये भी मेजॉरिटी। माफ करिएगा सर, मैं फिर मुझे जरा समझ नहीं आ रही, बिल्कुल आपकी मैं तनकीद से ये नहीं, इख्तिलाफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये समझना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो आप हुकूमत के मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्या वो सिर्फ वेन्यू के हवाले से हैं, या उनके अंदर कोई और इश्यूज भी डिस्कस हो सकते हैं, या जैसे उनकी एक मुतालबा है कि इमरान खान साहब को रहा किया जाए, क्या आप लोग इस पर बात कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, मेरे नॉलेज में कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई, मैं कराची बैठा हूँ, हालात वहाँ इस्लामाबाद में, मेरे डायरेक्ट तो ये नॉलेज में नहीं कि किस किस्म के एग्जैक्टली, क्यों 1-2 बंदे मुज़ाकरात करते हैं, उन्हीं को पता होता है, ये चीज़ हर एक को रिवील नहीं होती। लेकिन बात ये है कि जब मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें तो हर किस्म का टॉपिक नॉर्मली जो होता है उसमें डिस्कस होता है। बात सिर्फ ये है कि अगर कोई इससे पहले, अगर उनकी रिहाई की बात है, तो कोर्ट्स ने तोशाखाना 2 के केस में उनकी रिहाई वैसे कर दी है। अगर कोई केसेस बाकी हैं तो कोर्ट में तो वो जा रहे हैं, कोर्टें उनकी फेवर में फैसले दे रही हैं।
तो थोड़ा सब्र कर लें। मुल्क का मफाद में ये क्या करेंगे, क्या इस तरह अपने बच्चों को KPK से ला के और यहाँ पे पुलिस और रेंजर का जहाँ इंतजाम है और उनके सामने आपस में दू बदू करने का ये कोई मकसद, कोई मुझे तो ये समझ नहीं आती इसमें क्या इनका मकसद हल हो जाएगा। क्या इस तरह कोई जो ये मुतालबात हैं क्या खान साहब रहा हो जाएंगे इस तरह? देखिए बात ये है कि बैठ के सर, तो यानी कि आपके ख्याल में कि ये इस तरह अगर ये धरना दे भी देंगे, बैठे भी रहेंगे, तो हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को ना रिहा कर सकती है और ना करेगी? जी 156 दिन का देखिए ना, 2000 जब प्रेसिडेंट शी ने चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था तो उसके वक्त 100 कितने दिनों का धरना इन्होंने दिया और उसके बावजूद क्या हो गया? कोई इनके मसले हल हो गए? मसले तो बैठ के बात, हमारा अपना मुल्क है, हम सब लोग पॉलिटिशियन हैं, लोग बैठ के हमेशा हर चीज। ये तो मानना पड़ेगा ना सर कि वो धरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो उस धरने से कोई फायदा नहीं हुआ, मगर उस धरने के बाद हुकूमत इतनी कमजोर हो गई कि जनरल मुशर्रफ जो थे वो उनको मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिल गई। तो यही देखिए ना, पहले भी जितने होते रहे ना इख्तिलाफ, मैं आपको 77 से लेके चलता हूँ। 77 में एक बहुत बड़ी तहरीक चली, हुआ क्या कि मार्शल आ गया। उसके बाद भी कभी इस किस्म का हुआ, एक ये जो जजेस की तहरीक चली, उसके बाद भी मार्शल आ गया। तो ये कहाँ पहुँचाना चाहिए? या तो हमारा रिकॉर्ड हमारे सामने ना हो मुल्क का कि जब इतना ज़्यादा शर्मगेरी हो जाएगी और लोग आपस में उन जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के खिलाफ आपस में झगड़ा कर लेंगे, लड़ाई कर लेंगे और कोर्ट की भी बात नहीं मानेंगे, तो आप बताइए क्या होगा इस किस्म का? और क्या इनको फायदा हो जाएगा उससे? आपके ख्याल में ये मार्शल लॉ लग सकता है मुल्क में अगर ये मामला जो है ये बढ़ता चला गया या ज्यादा एग्रेवेट हो गया? आपको जाती तौर पे इसका कोई खदशा है? नहीं, मुझे कोई नॉलेज नहीं। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ पीछे हिस्ट्री क्या रही है। पाकिस्तान में हिस्ट्री रही, कई बार हो चुका है। अभी उस वक्त भी हम तो ये नहीं समझते थे कि लेकिन आखिर वक्त तक PNA और भुट्टो साहब की पार्टी, पीपल पार्टी की मीटिंग हो रही थी, पर फिर भी मीटिंग हो रही थी ना। देखिए पॉलिटिकल पार्टियों में उनका काम है, हमारा काम क्या है? लोगों से डायलॉग करना। हम तो दिन रात लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, उनको वादे करके आते हैं, उनसे कहते हैं कि हम आपके रोजगार का कोशिश करेंगे कि आपको जॉब मिल जाएं, आपका इकानमी बेहतर हो जाए। ये जो मार धाड़ है, ये आप 5 बंदे अल्लाह को प्यारे हो गए और 4 बंदे, तीन रेंजर के और एक पुलिस का। अब बताइए किसके अकाउंट में जाएगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और हम क्या कर रहे हैं? हर कदम, माफ करिएगा फिर मैं आपकी बात कर रही हूँ सर, बट ये आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सर कि अब हुकूमत जो है इनको यहाँ बैठने देगी, इनसे बात करेगी, या सिर्फ आप लोग इनको बैठने देंगे एंड यू लेट देम एग्जॉस्ट देमसेल्व्स आउट? सर कुछ तो हिकमत अमली आपके ख्याल में हुकूमत की क्या है या क्या होनी चाहिए? हुकूमत की बड़ी क्लियर हिकमत अमली है जी कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये रेड जोन में इस्लामाबाद के आके इस तरह बैठ जाएं, जबकि अभी आए हुए हैं बेलारूस के सदर आए हुए हैं। तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई और बदनामी हम नहीं कबूल कर सकते, जबकि कोर्ट ने वादे तौर पे जजमेंट दी हुई है। तो ये तो कबूल नहीं है, मुमकिन आप ताकत का इस्तेमाल सर हुकूमत, मैंने कहा सर हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करेगी उनको यहाँ से उठाने के लिए? जो कानून की अमलदारी तो जरूर होगी, वो किस तरह होगी? अब IG साहब वहाँ पे ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा ना कि हमने तो IG को जिम्मेदारी दे दी है कि आप फैसला करें, जिस तरह हालात हैं उसके तहत फैसला करें। हर मुमकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हम आपस में ये जो जिस किस्म का झगड़ा है या जो लड़ाई दू बदू हो रही है और जिस किस्म के मामलात हैं उसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए। लेकिन इवेंचुअली तो देखिए ना, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने हमारे लिए नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया रऊफ़ हसन साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
वेलकम टू द शो रऊफ साहब। रऊफ साहब, अब बताएं हमें कि जमात का आगे का क्या लाहे अमल है। आप लोग शहर में भी दाखिल हो गए, डी चौक भी आपके कुछ कारकुनान पहुंच गए, तो क्या अभी भी पार्टी का यही मौक़िफ़ है कि आप लोग डी चौक में बैठेंगे और वहीं बैठे रहेंगे जब तक इमरान खान साहब रिहा नहीं हो जाते? थैंक यू आरिफा, बहुत मेहरबानी आपकी। जी, हम डी चौक पहुंच गए हैं। कल सारा दिन इसी कश्मकश में गुजरा क्योंकि कुछ प्रेशर था कि हम डी चौक ना आए। हमें ऑल्टरनेट साइट्स जो हैं वो ऑफ़र की गई, संजानी उनमें से एक थी। तो बेसिकली वो जो मेन स्ट्रीम है उसमें से हटाना चाह रहे थे, और दैट वाज लाइक इट वाज टेंटामाउंट टू रेंडरिंग द एंटायर स्ट्रगल डिसफंक्शनल। सो उसके ऊपर हमने नहीं एग्री किया, बातचीत होती रही। तो फिर कल रात को फैसला हुआ हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में कि जी हमने डी चौक की तरफ जाना है। तो अब आप पहुंच गए हैं। जो पार्टी ने ऐलान किया है और जो आज तकरीर वगैरह भी हुई है उसमें यही कहा गया है कि जी जब तक खान साहब और खान साहब के साथ दूसरे जो रुफ़का हैं, उनके जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, वर्कर्स हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, उनकी जब तक रिहाई नहीं होती उस वक्त तक हम यहीं बैठेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम उम्मीद करते हैं कि बातचीत का आगाज़ जो कि 4-5-6 दिन पहले से होया हुआ है, जो हमारा राब्ता है, जो एक लिहाज से एक लेवल के ऊपर जारी भी है, हम उसके ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाकर जल्दी से जल्दी किसी नतीजे के ऊपर पहुँचने की कम से कम हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। रऊफ साहब, सर आपने जो मुज़ाकरात का जिक्र किया, हुकूमत की तरफ से भी इस पे बात हुई है और कहा यह जा रहा है, आपने भी सुना होगी मोहसिन नकवी साहब की जो आज की मीडिया टॉक थी कि गालिबन आपकी पार्टी लीडरशिप तैयार हो गई थी, बुशरा बीबी नहीं मानी जो इशारों में उन्होंने बात की, जिसकी वजह से आप लोग डी चौक पहुंचे हैं। आरिफा, एक तो ये उन्होंने इशारों में बात नहीं की, आई वो मस्ट करेक्ट यू ऑन दैट, ही वाज वेरी क्लियर एंड वेरी क्रूड अबाउट इट। उन्होंने बल्कि इसको कोई एक एजेंडा आइटम के तौर के ऊपर पेश किया है। आई थिंक उनको एहतियात करनी चाहिए। वो जिस मनसब के ऊपर फायज हैं वो इम्पॉर्टेंट मनसब है और उनके मुंह से निकली हुई हर बात जो है उसका एक मतलब लिया जाता है। ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात थी, मैं उसको स्ट्रिक्टली डिनाई करता हूँ पूरी अपने all the anyway I would not like to say anything more on that। लेकिन बिल्कुल इस वक्त पार्टी यूनाइटेड है जी, ये पार्टी का फैसला है। मैं बसा औकात अर्ज कर चुका हूँ सब प्रोग्राम्स में कि खान साहब के फैसले होते हैं और जो पार्टी जो है उनको इम्प्लीमेंट करती है। अगर पार्टी की तरफ से हमारी पॉलिटिकल कमेटी में कोई फैसला होता है तो वो भी खान साहब के पास इंडोर्समेंट के लिए जाता है और वंस ही इंडोर्सेस ओनली देन हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जी बिल्कुल सही सर। तो फिर अगर मैं आपकी बात से ये समझूं कि जो गालिबन रात को भी बैरिस्टर गौहर साहब लेट नाइट भी वो अडियाला जेल गए, उनकी मां इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो क्या हम ये समझें कि वो जो रात की मुलाकात थी वेन्यू की ऑप्शंस लेकर गौहर साहब गए, उन्होंने इमरान खान साहब के सामने वो रखी और इमरान खान साहब ने उनको मुस्तरद कर दिया, क्या हम ये कह सकते हैं? देखिए, कल 2 मीटिंग्स उनकी हुई हैं। आप एक लेवल के ऊपर ठीक बात कर रही हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कल 2 मीटिंग्स हुई हैं गौर साहब की और हमारे ऊपर प्रेशर ये था, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया जी, कि हम अपना जो वेन्यू ऑफ प्रोटेस्ट है उसको चेंज करें और हम डी चौक ना आए, बल्कि हमें ऑल्टरनेट्स कुछ दिए गए थे जिसमें संजानी भी शामिल था। तो ये डिस्कस हुआ और उसके बाद इसके ऊपर परसिस्ट किया गया और एक मीटिंग में एक विजिट के बाद ये मसला हल नहीं हो सका, इसलिए रात के अंधेरे में दोबारा एक स्पेशल विजिट ऑर्गेनाइज किया गया और ये और एक दो और चीज़ें जो खान साहब के साथ डिस्कस की गई। अल्टीमेटली फैसला उन्होंने किया जी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, उन्होंने कहा जी कि ये फैसला मैं चेंज नहीं करूँगा और जो इस मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो मैं बिल्कुल नहीं चेंज करूँगा और वो जो है वो डी चौक होगा। और आज आपने देखा है कि हमारे जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच चुके हुए हैं। कल सारा दिन इसी चक्कर में लगा, इसी शदोमत में लगा जी। सर, क्या आप लोगों ने कोई ये फैसला किया, वेरी क्विकली बिफोर वी टेक द फर्स्ट ब्रेक, सर क्या आप लोगों ने ये कोई फैसला किया कि कितनी देर आप लोग डी चौक में इस तरह बैठ सकते हैं?
ये one doesn't clap with one hand, unfortunately it needs two to clap. So हमारा जहाँ तक हमारा इरादा है, हम चाहते हैं कि जी कल आने वाले कल नहीं बल्कि आज ही हल हो जाए, और हम उसके लिए बिल्कुल ज़हनी तौर के ऊपर तैयार हैं। हम बैठ के बातचीत करना चाहेंगे और इस मसले को हल करना चाहेंगे। हाँ, अगर इसके लिए उनकी दूसरा फरीक जो है, जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनका राज़ी होना भी और रीज़नेबल होना, दोनों चीज़ें जो है वो भी लाजमी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ब्रेक थ्रू होगा और बातचीत होएगी। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो एम है और जो कहा गया है, जो हमें डायरेक्शंस हैं, वो ये है जी कि उस वक्त तक हमने यहाँ से नहीं चलना जब तक कि खान साहब की राय नहीं होती, खान साहब और उनके बाकी तमाम रुफाका की राय नहीं होती। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। विल बी राइट बैक और हम साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं रऊफ हसन साहब से और हम उनसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लाहे अमल के बारे में। रऊफ साहब, अब आप जो मर्जी कह ले सर कि हम यहाँ बैठे रहेंगे, अब आप लोग डी चौक में खास तौर पे, ये कोई एक इतनी आसान लोकेशन नहीं है। अगर हुकूमत रात के अंधेरे में यहाँ कोई ऑपरेशन कर दे, आपको खाना ना पहुंचाने दे वर्कर्स को, तो ये सर यहाँ बैठना इतना आसान तो नहीं होगा। आप लोगों ने ये, डिड यू टेक दिस इनटू अकाउंट? आरिफा भी देखिए, कोई काम आसान नहीं होता। ये जो कॉज हम लेके चले हैं, ये कोई आसान कॉज नहीं था और ये हमारे लीडर को भी पता था, ये हमें भी पता था, ये हमारे बाकी कॉलीग्स को भी पता है कि ये कोई आसान कॉज नहीं है। और ये भी हमें मालूम है कि ये हर कोई एक्शन जो है, हर किसी किस्म का एक्शन जो है वो किया जा सकता है, लेकिन हम भी तैयार हैं उस सिलसिले में, बिकॉज हम चाहते नहीं कि वायलेंस हो, किसी किस्म के कोई पुरतशद्दद कार्रवाई हो। इसलिए हम चाहेंगे कि पुरअमन तरीके से ही ये लोग यहाँ बैठें और हम बातचीत के ज़रिए इस अमल को हल कर सकें। लेकिन अब डिपेंड करता है कि जी दूसरी तरफ जो लोग हैं उनका क्या रवैया है, क्या एटीट्यूड्स हैं उनके, क्या वो बैठने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते। जो आज की स्टेटमेंट सामने आई है, जिसमें से एक आपने सुनाई है इंटीरियर मिनिस्टर की, वो तो कोई इतना ज़्यादा इंसान को इनकरेज नहीं करता कि वो लोग जल्दी बैठने में के लिए एग्रीएबल होंगे। हम तैयार हैं। हमने वर्कर्स को जो जिनसे भी रब्ता हुआ है, मुझे बताया गया है कि वो लोग फुली डिटर्मिन्ड हैं कि जी हम जब तक भी बैठना पड़ा हम बैठेंगे। अब देखते हैं मामलात आगे बढ़ते हैं। तो मैंने लेट मी रीइटरेट माय विश अगेन, वो ये है सही सर, शुरू हो जाए तो बेहतर है जल्दी। रऊफ साहब, क्या आपकी बातों से मैं ये समझ लूं तो सही होगा कि आज आप लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से? आज कोई बात आगे, आफ्टर लास्ट नाइट देयर हैज बीन नो प्रोग्रेस? कल लेट नाइट के बाद जी मेरी ज़ाती इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ जी। आज हमारी सुबह सही, और हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई है, खासी लंबी मीटिंग हुई है, कुछ 2:30 बजे, 2-2:15 बजे तक जारी रही है वो। उसमें कुछ फैसले किए गए हैं, तो उसकी बेसिस के ऊपर मेरा ख्याल है कि जी दोनों तरफ से आई होप कि कुछ इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं और बात आगे बढ़ती है। और सर, कौन ये कंडक्ट कर रहा है मुज़ाकरात आपकी तरफ से? खान साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है जी, 6 मेंबरान की, वही मुज़ाकरात जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मुज़ाकरात हैं उसमें चूँकि मसलन कल के मुज़ाकरात जो हैं वो वर्चुअली गौर साहब ने खुद ही कंडक्ट किए हैं। पहले उनके साथ बैरिस्टर सैफ थे, लेकिन शरात की मीटिंग में वो अकेले थे, उन्होंने कंडक्ट किए हैं। आज हमने फैसला किया है कि कमेटी सारी बैठेगी और सब लोग मिल बैठ के मुज़ाकरात जो है उसको कंडक्ट करेंगे जी। खान साहब की बनाई हुई कमेटी है। बिल्कुल ठीक। और सर, हुकूमत की तरफ से वफाकी काबीना के लोग आप से राब्ता करते हैं, सिर्फ इंटीरियर मिनिस्टर करते हैं? देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर उनमें से एक शख्स होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं वो हुकूमत से कम होते हैं। वो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लोग होते हैं जो कि बेसिकली मामलात उन्हीं के हाथ में हैं, वही इसको कंडक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, और ये बताएं कि बार बार ये तनकीद अब भी हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से तो वर्कर्स भी आ गए, लीडरशिप भी कुछ ना कुछ नजर आ रही है, पंजाब से अभी तक कोई पहुंचा नहीं। क्या वहां मतलब कि वर्कर्स को या आपकी जो सपोर्ट बेस है उसको ना गुस्सा चढ़ा हुआ है, ना वो हिम्मत कर रहे हैं टू ब्रेक द जितनी भी रिप्रेशन है या जितने भी कंटेनर्स रास्ते में है?
देखिए, गुस्सा भी है उनको और वो हिम्मत भी बहुत रखते हैं। मैं आपको ऑफर करता हूं कि आप मेरे साथ चलिए, हम लाहौर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं शायद अगली सदी तक पहुंच जाएं। लेकिन उसके बावजूद हमारे जो लोग हैं वहां से निकले हों, गली 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 जो है उन्होंने कंटेनर लगा के बंद की हुई है। आज से दोबारा कोई 1-2 सड़कें खुली थी, उनको भी दोबारा बंद कर दिया, लेकिन हमारे लोग वहां से निकल गए हैं, काफ़ी काफिले निकले हैं और मेरा ख्याल है कि आज रात को किसी वक्त से वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग आएंगे वहां से, बहुत से। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो फुली चार्ज, they will come and further boost the presence of people at Tea Chowk. आज रात से शुरू हो जाएंगे जी, लेट नाइट से। तो सर अब आप लोग इंतजार करेंगे जब तक हुकूमत आपसे राब्ता करने की कोशिश नहीं करती, या आप लोग भी रीच आउट करेंगे? आई मीन, आर यू नाउ जस्ट हियर और इसके बाद अब आप लोग इनिशिएटिव नहीं लेने की कोशिश करेंगे? मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, देखिए, चूंकि राब्ता ऑलरेडी है, which is a good thing, खुशाइन बात है कि राब्ता मौजूद है, तो लाजमी बात है कि हम तो करेंगे, उनको बताएंगे, हम जो भी हो सका वो करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो दूसरा हाथ है, क्या वो ताली बजाने के लिए तैयार होता है और कब होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो प्रोग्रेस है, एनी पोटेंशियल प्रोग्रेस इन द मैटर, दैट विल डिपेंड ऑन दैट। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो भी तैयार होंगे। मेरा ख्याल है कि ये रियासत का इशू है, मुल्क का इशू है, अवाम का इशू है। ये रियासत जो है लॉकडाउन नहीं रह सकती। ऑलरेडी उन्होंने हमारे यहाँ आने से 2-3 दिन पहले ही पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया था, तो वो तो ओवरकिल था। लेकिन जहाँ हम उनके इनिशिएटिव का इंतजार करेंगे, वहाँ मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से भी प्रोएक्टिवली हम लोग एंगेज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, और ये बताइए कि अब ऑब्वियसली आप लोगों के मुतालबात तो हमारे सामने हैं, बट कहीं ना कहीं आपको भी कोई नेगोशिएशन के लिए गुंजाइश बनानी पड़ेगी। कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिस पे आप थोड़ा वक्त देने को तैयार हैं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार हैं? यू कांट जस्ट मैक्सिमलिस्ट पोजीशन से तो सर नहीं होते ना फिर मुज़ाकरात, या हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें कोई कामयाबी की गुंजाइश होती है। आरिफा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब आप मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठते हैं तो आपकी पोजीशन जो है वो फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर आप मुज़ाकरात की कामयाबी में इंटरेस्टेड हैं देन फ्लेक्सिबिलिटी आपको शो करनी पड़ती है दोनों पार्टीज़ को। हम उसके लिए तैयार हैं। देखिए, 3 हमारे डिमांड्स हैं। एक डिमांड है कि जितने भी पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा किया जाए, इंक्लूडिंग खान साहब। दूसरी है रिवर्सल ऑफ द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और तीसरा है मैंडेट जो है वो जो डाका डाला गया था उसको वेकेट करना और जो उसका असल हकदार है उसको देना। जहाँ तक पहली डिमांड का सवाल है, इसमें देखिए कोई वक्त लगने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स है और इनको फौरी तौर के ऊपर रिहा किया जा सकता है। बाकी जो दोनों डिमांड्स हैं वहाँ आपकी कहने के मुताबिक उसमें शायद वक्त लगे, तो उसके लिए हम एक टेबल के ऊपर बैठकर एक टाइम फ्रेम जो है उसको तय कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि विलिंगनेस हो दोनों तरफ से और पॉजिटिविटी हो। ये दोनों चीज़ें अगर मौजूद होती हैं तो फिर मसाइल का हल निकल आता है। ये भी तीनों जो हमारे डिमांड्स हैं इनका भी हल निकल सकता है, लेकिन स्टेप नंबर 1 इज दैट वी सिट अक्रॉस द टेबल एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, एंड वी शुड हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। हम चाहें कि इस मसलों को एड्रेस करना है rather than कि इनको फर्दर परपेचुएट। सर, ये भी बहुत कहा जा रहा है कि फुकदान बहुत ज्यादा है, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, कि अगर वो अब आपसे कहें कि हम ऐसा कर लेंगे, आप लोग घर चले जाएं, तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब भरोसा करने को तैयार नहीं है। सो एक टेबल पे बैठने का मसला नहीं है, उस टेबल पे जो अगर कोई कमिटमेंट्स हुई तो उनके ऊपर यकीन करने का मसला है। कोई थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत है? नहीं आरिफा, नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि थर्ड पार्टी गारंटी की ज़रूरत है, और थर्ड पार्टी की गारंटी जो है वो मदद कर सकती है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है जी कि आपको म्यूचुअल ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर ही निगोशिएट करना पड़ेगा, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। हमें उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा और उन्हें हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आपके माइंड सेट में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और आप अप्रोच जब करें मसाइल को तो ये आपको पता हो कि आप ये मसला हल कर सकते हैं और आपने ये मसला हल करना है। अगर इस स्पिरिट के साथ आगे जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई मसला नहीं पेश आएगा, कोई आपको थर्ड पार्टी गारंटीज नहीं चाहिए होगी। मेरा ख्याल है दोनों फरीकैन बैठकर ये मसला बड़ी खुश उसलूबी से बहुत जल्दी तय कर सकते हैं, और मैं उम्मीद भी यही करता हूं कि ऐसा हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो बुशरा बीबी का कंटेनर है वो इस वक्त कहां पहुंचा है? हैज इट रीच डी चौक या वो अभी भी रास्ते में है?
वो डी चौक पहुंच चुका हुआ है जी, और उन्होंने वहां पहली अपनी तकरीर भी की है जी। उन्होंने लोगों से एड्रेस किया है, उन्होंने खान साहब का मैसेज उन तक पहुंचाया है, और खान साहब के साथ जो ट्रीटमेंट हुई है उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया है। जब अटक जेल में रखा गया था वहां बताया है, उसके बाद यहाँ जब अडयाला में रखा गया है उस फेज के बारे में उन्होंने बातचीत की है, और उन्होंने जितने भी लोग थे जिनको एड्रेस किया है उनसे वादा लिया है कि जब तक खान साहब रिहा नहीं होते वो इसी जगह इसी डी चौक में बैठे रहेंगे। और बहुत वसिफरस क्राउड था, बहुत उनकी बात के ऊपर नारेबाजी हो रही थी। तो बिल्कुल जी वो डी चौक में थी, कंटेनर के साथ गई हैं और उन्होंने लोगों को एड्रेस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे क्वेटा की। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे क्वेटा का, जहां एक 11 साला जो बच्चा है उसके अगवा के बाद जो एहतजाज और धरना एक जारी है, उस एहतजाज में अंजुमन जो है ताजरान की, उस बच्चे के लवाहिकीन और सियासी जमातें सब हिस्सा डाल रही हैं। अहम शाहराएँ जो हैं शहर की वो बंद हैं, तालीमी इदारों में भी तातील का ऐलान कर दिया गया है, और रेलवे ने ट्रेन भी मनसूख कर दी है। 15 नवंबर को 11 साला जो ये मुसव्विर काकड़ बच्चा है, ये नामालूम अफराद ने इसको किडनैप किया। स्कूल से ये घर जा रहा था उस वक्त। उसकी बाद अहले खाना की तरफ से ये कहा गया कि वो एहतजाज करेंगे, और जब तक बच्चा मिल नहीं जाता एहतजाज जो है वो जारी रहेगा। इसी हवाले से जो चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया और कहा कि अफसोस का इजहार किया इस सारे मामले पर। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाहिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन से वाबस्ता है, क्वेटा से हमें ज्वाइन करें। वेलकम टू द शो सर। जी सलीम साहब, क्या वाकया है ये जिस पे एक बच्चे के किडनैप पे सब लोग इकट्ठे होके एहतजाज कर रहे हैं? देखिए जी, ये जैसे आपने कहा कि 15 नवंबर को ये घर से स्कूल जा रहा था सुबह, तो रास्ते में जो है वो वैन को मुसल्ला लोगों ने रोका और इस बच्चे को ले गए, और उसके बाद से इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो इसके वालिदैन, इसके वालिद जो हैं वो जूलर हैं, और उन्होंने जब इसके बारे में बताया कि वो अगवा हुआ है तो उसके बाद अपने शहर में जो है वो एहतजाज शुरू हुआ। और उसके बाद जो है ये एक मेन शाहरा है जो कि शाहरा ज़रख़ून, और वहाँ यूनिटी चौक है, वो उन्होंने संभाला हुआ है। वहाँ पे वो धरना दिया हुआ है उन्होंने गुज़िश्ता 10-12 दिन से। और ये जो शाहरा है ज़रख़ून, ये आगे जाके सारी कनेक्ट करती है एयरपोर्ट रोड को, फिर आगे जो बलूचिस्तान का जो नॉर्दर्न शहर है ये उनको कनेक्ट करती है, जो हाईवेज़ वहाँ जाती हैं। तो उस वक़्त से धरना जारी है। फिर ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जिसमें पश्तून नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं, जिसमें बलोच नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी जमातें जो है वो भी शामिल हैं। तो 10 दिन से 12 दिन से जो है ये यहाँ पर क्वेटा में बहुत शदीद यानी ट्रैफिक जैम देखने में आ रहा है। और क्योंकि जो मेन शहर है जहाँ से जो कनेक्ट करती है बाकी रोड्स को, तो वहाँ से वो गुजर नहीं पाते उनका। सलीम साहब देखिए मुताल जी फरमाए सर। नहीं फरमाए सर। हाँ जी, मैं कहता हूँ कि ये इस तरह का एहतजाज जो है मैंने तो पहली दफ़ा देखा है यहाँ पे किसी के अगवानों पे। अगवा तो होते रहते हैं, पहले भी बच्चे अगवा हुए हैं। कोई इससे एक हफ़्ता पहले भी एक बच्चा अगवा हुआ, छोटा बच्चा था 5-6 साल का, उसको भी अगवा किया गया था। तो जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस है और जो दूसरे इदारे हैं, उनका ये कहना है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जाए। DIG जो है क्वेटा के एतजाज़ गुराया, उन्होंने बाकायदा पैगाम रिकॉर्ड करा के जो है वो उसको सोशल मीडिया पे दिया, जिस पे उन्होंने अपने पुलिस वालों को कहा कि ये नहीं है कि जिस इलाके से अगवा हुआ है वहाँ का SHO, बल्कि ये बच्चा जो है इसको अपना बच्चा समझकर, इसलिए कि अगर आपका बच्चा। सलीम साहब माफ़ करिएगा, अब आपकी यहाँ बात काट रही हूँ। ये बताइएगा कि कोई पुलिस को या घर वालों को कोई शक कि ये किसने किया है,
मतलब कि ऑब्वियसली यू नो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शक कर रहा होता है या समझता है नामालूम अफराद थे, कोई रैंसम की कॉल आई है या मिलिटेंट्स इन्वॉल्व है, कौन है इसके पीछे या हो सकता है? देखें ऐसा है कि जो फैमिली है बच्चे की, उन्होंने तो अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है कि कौन अगवा करके ले गया है। उनका कहना है कि नामालूम लोग ले गए हैं, और लेकिन जो शहर में बात गश्त करी है उनका कहना है कि किसी ने इसको अगवा किया है बच्चे को, और अगवा करने के बाद इनको किसी और के हवाले कर दिया है, जिनकी तरफ से ये इसकी तस्दीक तो अभी तक नहीं हुई है, ना उन्होंने बताया है, उसके लवाकिन ने, इसके जो रिश्तेदार हैं, उसके वालिदैन जो है उन्होंने नहीं बताया कि किसने, ना ये बताया कि उनको फ़ोन आया। लेकिन जो शहर में एक बात गश्त कर रही है कि जिनके पास है वो उन्होंने बहुत बड़ा उनसे रैंसम तलब किया है, लेकिन इसकी फैमिली से रैंसम तलब किया है, जी हाँ तलब किया है, लेकिन अभी तक जो है वो कोई बाकायदा इसका उन्होंने ऐलान नहीं किया कि इस तरह है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है, लोग ये बात कर रहे हैं। बहरकैफ ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पहली दफ़ा इतना बड़ा एक धरना दिया हुआ है, और वो 24 घंटे वहाँ मौजूद हैं, और रात को भी वहीं पर हैं, दिन को भी वहीं पर हैं। और ये तो सलीम साहब माफ़ करिएगा, दोबारा आपकी बात काट रही हूँ कि ये क्या रैंसम के लिए किडनैपिंग रूटीन का मामला है? बहुत वक्तन फवक्तन ये वाक़यात होते रहते हैं क्वेटा में? देखें, ये खाली क्वेटा की तो बात नहीं है, ये तो पूरे पाकिस्तान में होते रहते हैं, लेकिन क्वेटा में भी होता है, क्वेटा के और इलाकों में भी होता रहा है, और लोगों को लोग जो हैं वो रैंसम देकर भी आए हैं। और फिर ये होता है कि जो रैंसम दे देते हैं, फिर वो ये नहीं बताते कि जनाब कौन लोग थे, कौन किस, इसलिए कि उनको बहुत थ्रेट्स होती हैं कि अगर आप बताएंगे, आप हमारा ठिकाना बताएंगे या हमारी शनाख्त बताएंगे, तो फिर आपको किसी किस्म के भी नताइज का सामना करना पड़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि रैंसम के लिए जो है ना वो अगवा है, अगवा होता रहता है, ये वाक़यात होते रहते हैं, यहाँ पे पहले भी हुए हैं। और ये था कि इस फैमिली का जो है एक इनका भतीजा था इन साहब का, वो ये क्योंकि इनकी ज्वेलरी की दुकान है कोयटा के बिस्तार रोड पे, वहाँ पे उसकी दुकान में भी इनके उस भतीजे को कत्ल कर दिया गया था। तो एक लोगों का ये ख्याल है कि कोई इनकी कारोबारी रंजिश भी हो सकती है, जिन्होंने उसको अगवा किया और उसके बाद उसे किसी और के हवाले कर दिया है। ये बातें हैं, लेकिन ना पुलिस ने इस बारे में कोई लबकुशाई की है, ना उन्होंने कोई अपने जो धरना वहाँ तकरीर, सारा दिन तकरीरें होती हैं, लेकिन उसमें किसी को ये नहीं कहा कि कौन ले गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।